तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार होम गार्ड के लिए 15,000 प्लस पदों पे भर्ती निकली है। इन पदों पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, अलग-अलग जिला की अलग-अलग पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नोटिस आया है, उस नोटिस में क्या दिया गया, फिर आगे हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें एग्ज़ाम का कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल बेसिस है और फिज़िकल पे ही मेरिट बनेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक जो है यही है। तो इन चीज़ों में कितने फीट कूदने पर जो है सो कितने नंबर या गोला को फीट फेंकने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो एक नोटिस जारी किया गया है गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएँ बिहार पटना की तरफ से, उसको हम देखते हैं। ये पत्रांक संख्या दिया हुआ है 1174 और दिनांक दिया गया है 21/2/2025 को। आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है विषय में कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 15,000 पदों पे जो है सो वैकेंसीज निकाली गई है। ये आप लोगों को पता भी होगा। और ये प्रक्रिया इसमें लिखा गया है क्लियर कि राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। मतलब कि इसके ये क्लियर होता है कि जो होमगार्ड की बहाली निकाली गई है 15,000 पदों पे, उसको 30 अप्रैल तक इस चयन प्रक्रिया को खत्म कर और प्रशिक्षण हेतु यानी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए 30 अप्रैल तक। जिस जिला में जितना-जितना वैकेंसी निकली है, उन सभी में। तो दोस्तों हम चलते हैं और देखेंगे कि इसमें एक चीज़ और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक चीज़ और दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो इस बार जो शारीरिक दक्षता होमगार्ड का किया जा रहा है, उसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि जो ऊँची कूद है, उसके लिए जो है डिजिटल पीएसटी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी का फुल फॉर्म है। और जो गोला फेंक है या लंबी कूद है, उसके लिए लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो इन सभी के लिए जो है सो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो चयन प्रक्रिया में जो धांधली होती है उसको रोका जाए और एक स्वच्छ जो है सो भाली लिया जाए। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि किस तरह से जो है सो क्लियर शब्दों में इस चीज़ को जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दोस्तों कि जो रनिंग है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रनिंग में क्या प्रोसेस है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फिजिकल होमगार्ड का जो फिजिकल है, वो सब उसके जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए हैं, उन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है सो रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर का है, जो 6 मिनट का रनिंग है। और इसमें ये क्वालीफाइंग नेचर का है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट है, 4 फीट में अगर आप 4 फीट क्वालीफाइंग है, अगर 4 फीट आप कूदते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा, ये नंबर ऐड नहीं होगा। टोटल 15 अंकों का है, जिसमें आपको हाई जंप में 5 नंबर, लॉन्ग जंप में मैक्सिमम 5 नंबर और शॉट पुट में जिसको गोला फेंक कहते हैं उसमें भी 5 नंबर आपको दिए जाएँगे। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है और लड़कियों के लिए 15 पाउंड का गोला है, सॉरी 12 पाउंड का गोला है, जो कि आपको हम अभी लड़कियों के बारे में भी बताएँगे कि उनके लिए क्या है, संपूर्ण जानकारी उनके बारे में बताएँगे कि उनकी फिजिकल की प्रोसेस क्या है। तो अगर आप 4 फुट हो तो 0 अंक आएगा, 4 से 4.3 फीट आएँगे तो 1 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 4.3 फीट से अगर 4.6 फीट आप हाई जंप करते हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। 5 फीट या 5 फीट से अधिक अंकों के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। लॉन्ग जंप में दिया गया है कि 12 फीट के लिए आपको 0 अंक 12 फीट क्वालीफाइंग है, उससे कम में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको मिनिमम 12 फीट तो कूदना ही पड़ेगा। ये लंबी है, लॉन्ग जंप के लिए, लंबी कूद के लिए है। तो इसमें 0 अंक दिया जाएगा अगर आप सिर्फ क्वालीफाई करेंगे तो।
और आपको नंबर लेना है लॉन्ग जंप में, तो आपको 12 फीट से अधिक कूदने होंगे। 12 फीट से 13 फीट कूदने पर 1 अंक, और 13 से 14 पे 2 अंक, 14 से 15 पर 3 अंक, और 15 से 16 पर 4 अंक दिए जाएँगे। अगर आप 16 फीट या 16 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको पूरी की पूरी 5 अंक दिए जाएँगे। तो 5 अंक हाई जंप का, 5 अंक लॉन्ग जंप का, और 5 नंबर शॉट पुट का दिया जाएगा। टोटल 15 अंकों का यह है, जो है सो दिया जाएगा, जिसमें 15 अंकों पर आपकी मेरिट बनेगी। शॉट पुट में भी यही है, हमने आपको बताया कि 16 पॉइंट का गोला है, जिसमें 16 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आप सिर्फ क्वालीफाई करेंगे। 16 फीट से कम फेंकने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आपको 16 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 0 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आप कितना, 16 से 17 फेंकेंगे तो 1 अंक दिया जाएगा। 17 से 18 फेंकेंगे तो 2 अंक दिया जाएगा। तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जो अभी बिहार पुलिस का चयन प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भी आप अगर देखे होंगे कि तो 16 फीट ही क्वालीफाइंग था। 16 फीट अगर आप गोला फेंकते थे तो आपको 0 अंक दिए गए हैं। और 20 फीट या 20 फीट से अधिक फेंकेंगे तो आपको टोटल 5 अंक दिए जाएंगे। ये थे बॉयज़ के लिए, जो बॉयज़ अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी थे उनके लिए। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें, जो लड़कियों के लिए है, तो एक चीज़ और बता दें कि जो पुरुष हैं उनके लिए जो है सो चेस्ट रखा गया है। हम बताएँगे अभी चेस्ट कितने रखे गए हैं। और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं रखा गया, उनके लिए है वेट। वेट कितना वज़न है, जैसे अभी बिहार पुलिस में भी देखे होंगे कितने लड़कियाँ जो है सो वेट के 100 ग्राम, 200 ग्राम की वेट के वज़ह से छँट गए हैं। तो उनके लिए वेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लड़कों के लिए चेस्ट, उनका चेस्ट कितना इंच होगा। तो लड़कियों की बात करें तो इनकी रनिंग का जो समय है वो 6 मिनट ही है, लेकिन इनको 100 मीटर ही दौड़ना होगा। जहाँ कि आप देखे होंगे कि लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर था, लेकिन लड़कियों के लिए घटाकर 1000 मीटर कर दिया गया। यही बिहार पुलिस में भी यही था। हाई जंप की बात करें तो लड़कियों के लिए 3 फीट से शुरुआत है, 3 फीट क्वालीफाइंग है। 3 फीट अगर लड़कियाँ कूदती है तो उनको 0 अंक दिया जाएगा। 3 से 3.3 फीट है तो उनको 1 अंक दिया जाएगा। और अगर लड़कियाँ 4 फीट या उससे अधिक कूदती है तो उनको कुल 5 अंक दिया जाएगा। इनकी चयन प्रक्रिया में भी 5 अंक जो है सो हाई जंप का, 5 अंक लॉन्ग जंप का, और 5 अंक शॉट पुट यानी गोला फेंक का दिया जाएगा। कुल 15 अंकों का है। इनका भी मेरिट 15 अंकों पर बनेंगे कुल फिजिकल में। एग्जाम की कोई ऐसी प्रक्रिया के बारे में नहीं जिक्र किया गया है, और एग्जाम होगा भी नहीं। लॉन्ग जंप में भी वही है, लड़कियों के लिए जो लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है, वो 9 फीट है। 9 फीट क्वालिफाइंग है, जिसमें आप कोई अंक नहीं दिया जाएगा, अतिरिक्त अंक। ये 0 अंक काउंट किया जाएगा। अगर आप 9 से 10 फेंकते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, 10 से 11 फेंकते हैं 2 अंक दिया जाएगा। अगर 13 फीट या उससे अधिक आप कूदते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। शॉट पुट जो है ये लड़कियों के लिए 12 पॉइंट का गोला है, जहाँ देख सकते हैं कि लड़कों के लिए कितने था, 16 पॉइंट का था, वहीं 4 पॉइंट कम लड़कों के लिए है। तो अब 12 पॉइंट का गोला लड़कियों के लिए है। और ये लोग 10 फीट, अगर लड़कियां 10 फीट गोला फेंकती है तो उनको 0 अंक काउंट किया जाएगा, वो सिर्फ क्वालीफाई होंगे। उससे कम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और 10 से 11 में 1 अंक। इसी प्रकार 14 फीट या उससे अधिक आप गोला फेंकते हैं तो आपको कुल 5 अंक दिए जाएंगे। ये हैं आपके मेरिट बनाने के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपका रिटेन एग्जाम होता है तो आपके लिए जो सिलेबस यही है, और जो फिजिकल होता है उसके लिए सिलेबस यही है। तो आपका दोस्तों फिजिकल यही है। अब आपका जो सिलेबस है, सॉरी, यही है। आप ध्यान दीजिए, आपका सिलेबस यही है। और जो लोग बिहार होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा ऑप्शन है, 15,000 पोस्ट की वैकेंसीज हैं, तो उनको आप भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, और आप देख लीजिए जिस जिले से हैं उस जिले से भरिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ये इसमें चेस्ट की बात में जो मैं बता रहा था, पुरुषों का जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं या ईबीसी के हैं, जो बीसी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 81 से 86 81 टू 86 सेंटीमीटर है। और एसटी और एससी के जो छात्राएं नहीं है, छात्राएं के लिए चेस्ट है, उनके लिए वेट है। तो जो छात्र हैं उनके लिए 79 टू 84 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें कि महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती संबंधी मानदंड लागू नहीं है। और यही है उनके लिए भी। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी है।
तो महिला उम्मीदवार के लिए जो हाइट है वो 153 153 सेंटीमीटर है। जबकि एससी और एसटी जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो गोरखा पुरुष हैं, इसमें लिखा हुआ है भारतीय मूल के जो गोरखा पुरुष न्यूनतम है उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए, और सामान्य ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो एबीसी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 165 यानी 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि इसमें जो मिनिमम एज का जो है वो मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है। 18 साल से कम के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। तो आप जो है सो एज रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे आपको आवेदन पत्र लगेगा, शिक्षा का प्रमाण पत्र। आपको ये बता दें कि यहाँ 12th बेसिस पे है, ये 12th बेसिस पे है। पहचान का प्रमाण होना चाहिए, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। यही जो है सो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जो है सो ये 12th पास बेसिस पे वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आपको। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।